Hi guys, welcome to my channel. Friends, I'm so excited because my channel is doing well. That apart, okay, it is not monetized. It's been 5 years. Um, it's been my passion, so I just relentlessly pursued it. See, I have done this restaurant review, एक घंटे का सारे का सारा, but I'm in two minds whether to upload it or not, क्योंकि वो बराबर से in the sense मैं बोर नहीं करना चाहती तुम लोगों को, but I can give very good feedback. But my dear Metasen told me कि I should concentrate on my small jewelry business. Earring of the day, cuties, just have a look. And sneak peek होता है मेरे वीडियोस का. आई एम पोस्टिंग देम नाउ. आई हैव स्टार्टेड बीइंग मोर एंड मोर इंटरेक्टिव, विच आई वाज नॉट. आई वाज लाइक दिस हर्मिट अ मंक. सो मेरा पोस्ट तो दूर की बात है, मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं करती थी, लेकिन आजकल मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है फ्रॉम दी एज ग्रुप ऑफ 40+ ऑल्सो. तो आई एम फीलिंग क्वाइट एक्साइटेड. पहले ये बहुत नाटक नखरा करते थे, but now they are also enjoying my content, and I'm happy. Another thing I wanted to say is that I wanted to experiment with my look. So ये देखो, ये कलर कैसा लग रहा है. इसको एक शॉर्ट ड्रेस की तरह मैं पहन सकती हूँ, just below the knees. Looks pretty funky, so I teamed up with this. I may or may not go to a restaurant, not that I'm very hungry. Today I made guava स्प्रिंग रोल्स, राइप पेरू जिसे बोलते हैं गुआवा, 2 of them, एंड 3 pods, 3 stalks ऑफ स्प्रिंग अनियंस. इसका मैंने पराठा बनाया. ओह हो, आई कांट टेल यू लोग कैसे बनाया. मैं इतनी पगली कैरेक्टर हूँ ना, वो सूखा खाकरा खा के नहीं, आई लाइक खाकरा ऑल्सो. इंस्टेड ऑफ हैविंग बिस्किट्स आई डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट विथ खाकरा. एंड आई वॉन्टेड टू बाई थेपला. मैंने बोला मैं खुद ही इतना अच्छा पराठे बनाती हूँ, थेपले बनाती हूँ, तो वाई शुड आई बाई इट फ्रॉम आउटसाइड, राइट. तो वो गोवा मैंने लाया था, कच्चा था. मैंने उसको बोला था कि कच्चा दे दो, एंड दे वर क्वाइट बिग इन साइज, राइट, व्हेन आई हैड परचेस्ड इट, एंड दे हैड बिकम ओवर राइप्ड. अभी मैं आई डिडंट वांटेड टू थ्रो द फूड और गिव इट टू समबडी, बिकॉज वो यू शुड नॉट गिव बैड थिंग्स ना. वो ओवर राइप्ड हो गए थे बिकॉज द टेम्परेचर 35 डिग्रीज, वरना देयर इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ राइपनिंग इट. तो मैंने बोला मैंने उसको कद्दू कसा, मतलब स्क्रेप करके आई मेड देम लाइक दिस पल्प, उसके पल्प, एंड दे वर क्वाइट गुड इनफ. आई मीन खाली वो डार्क स्किन थोड़ा सा काला पड़ गया था, बाकी इट वॉज रियली वेरी गुड. आई सेड लेट मी ट्राई विथ स्प्रिंग अनियंस. तो स्प्रिंग अनियंस को भी मैंने फाइनली चॉप किया, एंड ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट एंड कसूरी मेथी, वही हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, तिल, सौंफ, अजवाइन और जीरा, सॉल्ट ऑफ कोर्स, हींग. ये सूखे मसाले होते हैं, वो तो डालने ही पड़ते हैं क्योंकि इससे फ्लेवर आ जाता है, और हल्दी से कलर आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है. अगर तुम ये सारी चीज़ और आमचूर, ये सारी चीज़ें डालने से, कुछ काली मिर्च, थोड़ा थोड़ा, ये सारी चीज़ें तुम्हें पराठे में डालनी है. इसमें तुम यू कैन यू कीप योर बेसिक मसाला दिस. जैसे वो सीड्स में ये होता है तिल, जीरा, सौंफ और अजवाइन, ये 4 चीज़ें तो डालो ही डालो तुम, ठीक है. फिर बाकी आते हैं सूखे मसाले, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, हींग, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी. ये 4 वो सीड्स, 7 ये मसाले, आमचूर 8, कसूरी मेथी 9. सो 9 + 4 13 चीज़ें जो पड़, सॉल्ट 14. गॉट इट. और उसको अच्छी तरह से मलते रहो, एंड यू डोंट हैव टू पुट एनी वाटर ऑन थिंग, बिकॉज दैट फ्रूट इज़ अ पल्प, इट्स अ राइप. और ग्रीन मिर्च मैंने 2, एक ही डाला था, 1 या 2, उसको तीखा नहीं बनाना था, छोटे छोटे. और ये धनिया डाला था, एंड मिंट, दैट्स इट. अच्छी तरह से मला मैंने, एंड आई एम टेलिंग यू दे हैड बिकम, एंड दे हैड मेड इट स्क्वायर शेप.
पराठास, इतने मस्त हो गए थे, मुंह में पानी आ रहा है। सो आई मेड 2 सेक्शंस ऑफ इट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बनता है। नाउ आई हैव सम ब्रेन्स, क्वांटिटी ज़्यादा होता है ना मसाले का, आई डोंट पुट इट इन द आटा और मल के उसको फ्रिज में नहीं रखती हूँ, आई कीप द मसाला सेपरेट। सो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में देखने के लिए कैसा बनता है, तो मैंने सिर्फ हाफ पोर्शन किया, 50% ऑफ द मसाला विच आई मेड, एंड देन मैंने आटे से मला, तो आई हैव अनदर 50%। उसमें से मुझे 7 पराठे बन गए, 7 स्क्वायर शेप मीडियम साइज़। अभी मैं टुमारो ऑफकोर्स आई विल, वो घी में बनाते हैं, घी लगाते हैं ऊपर और नीचे और वो सोक कर लेता है। टुमारो आई एम गोइंग टू मेक अनदर सेट ऑफ बैच ऑफ 7 पराठास, जो मैंने आटा बना के नहीं है, फ्रेश मॉर्निंग में मैं गूँथूँगी और बनाऊँगी। Trust me, I really thank God and praise God for giving me this opportunity. जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन्स में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए मुझे। So I just tucked my hair like this, मैंने कोम नहीं किया, I just kept my look simple. I just put a peppy red lipstick and that's it. That's my overall look. रेड है तो रेड ही नहीं पहनना चाहिए, सो द प्रिंट्स आर लार्ज. I wore white, so it's looking good. My face is looking good because I had a very good sleep, because I had it with salad, cucumber and tomato, and वो दूसरी लॉन्ग हरी मिर्च होती है ना, दैट लाइट कलर की, वो एक काटी मैंने with mint. So always have your parathas. I did not have with dahi. I just had it with my salad. या बनाते बनाते 4-5 मैंने खा लिया था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट. आई हैड ब्रंच, मीन्स लंच प्लस ब्रंच. तो बनाते बनाते मैंने बनाया और खा लिया, बनाया फ्रेश बना के खा लिया. एक तवे पे होता था, यहाँ पे आके बैठ के खा लेती थी. और सैलड, इट वॉज अ बोल फुल ऑफ सैलड, 1 tomato and 1 cucumber, and that's it. No need to add salt, or don't use any condiments in it. Please do not eat your salad as it is. Chop it as finely as possible. If you all can medium size of finely chop करके उस सैलड के साथ खाओ. तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई. See the glow on my face. Yesterday I had pineapple, today I had this. जब when people throw food ना, मुझे बहुत बुरा लगता है. जैसे केला जो है वो बहुत ओवर राइप होता है, तो you can make पराठास out of it. Really, यही माल मसाला डालो उसके अंदर. आई हैव क्लियरली सेड कि कौन से सूखे मसाले यूज़ करने चाहिए और वो सीड्स कौन से यूज़ करने चाहिए, मैंने क्लियरली बता दिया है. 14 इंग्रेडिएंट्स में तुम्हारा इतना फर्स्ट क्लास पराठा बनेगा कि तुम रेस्टोरेंट को भूल जाओगे, सीरियसली. और बाहर का ये ठेपला, आई थिंक 4 पीसेस मिलते हैं, 60 रुपीज़. दैट्स नॉट अ बिग डील, बट रैदर देन गोइंग आउट इमरजेंसी, यू ऑल वांट टू ईट इट. और आदत मत बनाओ. जैसे मुझे कुछ नया ट्राई करना है, सो मे बी आई परचेस इट, बट दैट विल नॉट बी माई आदत, एज आई सेड. क्योंकि मुझे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, एंड आई रियली लव्ड इट. तो मैंने 7 पराठे, तो मोनो मील, एक दिन में मैंने सिर्फ वो पराठे ही खाए. टुमारो आई विल मेक देम. टुमारो प्रॉब्ली आई माइट हैव अ सेकेंड बैच ऑफ पराठास. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो कीप इट अ मोनो मील. कि राइस खाया तो राइस ही खाया, चपाती सब्ज़ी दाल चावल इतना ये नहीं. इफ़ यू ऑल कैन मेक पुलाव्स, और पुलाव बिरयानी तो नहीं बोल सकती, वेज का बिरयानी नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलाव्स, यू नो, वेजिटेबल भी उसमें डाला एंड यू कैन ईट इट. और खिचड़ी, दैट इज़ अ बेटर वे टू ईट योर वाइट राइस. आई प्रिफरेबली दीज डेज आई प्रिफर माई वाइट राइस प्लेन ही पसंद है, सब्ज़ी अलग से. सो देखते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग एंड गिविंग यू ऑल टिप्स, प्लीज़ यूज़ इट. ये घर पे ही बना सकते हो तुम लोग. और यू नो, विल बी वेरी कन्फ्यूज इफ़ यू लिसन टू दीज हेल्थ वीडियोज़. एक बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मिलेट्स आर वेरी, यू नो, लो इन्फीरियर क्वालिटी ग्रेन्स एंड दे ड्राई अप योर बॉडी, एंड ये वो बोलते. सी मिलेट्स आर अ सब, हर कोई फूड ग्रेन्स हर कोई रीजन के हिसाब से बना हुआ है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दे वॉन्ट टू रिप्लेस राइस एंड वीट. इफ़ दैट कैन बी पॉसिबल, दैट दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुश मिलेट्स ऑन अस. अगर नहीं जमता है मत खाओ, अगर जमता है तो ठीक ही है, बिकॉज दे आर ऑल्सो फूड ग्रेन्स, बट दे डोंट हैव ग्लूटेन. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो उसको मलने के लिए इतना, वो खुद भी आदमी फ्रॉम द मिलेट इंस्टीट्यूट बोल रहा था कि वो मलने के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस. मैं खुद भी बोल रही हूँ ना, बिकॉज आई ट्राइड
ऑल टाइप्स ऑफ आटा, शिंगाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, ये आटा वो आटा, सारे जो उपवास के आटे उसके साथ भी मैंने ट्राई किया है। आई एम टेलिंग यू, ये एक हद तक ये फैंसी चीज़ें होती है सीरियसली। सबसे इजी है राइस एंड ये आटा। इतने सालों से लोग मैदा खा रहे हैं, मैं बिस्किट खाती हूँ, मैं नूडल्स खाती हूँ, वो क्या है, मैदा है तो है। आई एम नॉट प्रमोटिंग मैदा बट आई एम जस्ट सेइंग इजी टू डू। तो उनको ये भी पता है कि वीट एंड राइस आर कमर्शियल, लाइक वीट इज़ द मोस्ट कमर्शियल, उससे ब्रेड्स बनते हैं, पेस्ट्रीज बनते हैं, केक बनता है, दुनिया भर का चीज़ बनता है, ब्रेड बनता है। तो कैन यू जस्ट लेट गो इट, पराठे बनते हैं उससे, मिठाइयाँ, ये फरसान बनते हैं। यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर आइज एंड से मैदा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो फास्ट बनता है वीट की कोई भी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद। तो आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पुश इट अंडर डाउन योर थ्रोट एंड से यही खाओ। जो भी खाना है एकदम सोच समझ के खाओ। जैसे अभी फूड ग्रेन्स खाए तो जस्ट बिकॉज दे आर सिंग मिलेट्स आर गुड, बाजरा ये उसका भी एक मल्टीग्रेन बना के साइड में रख दो, उसको आटे के साथ मिक्स मत करो, वो मल्टीग्रेन करके साइड में रख दो, क्योंकि वो मलने में बहुत बाय इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने ज्वार के आटे डोसे भी बनाए हैं, बाजरे का भी बनाया है मैंने, इंस्टेंट डोसेस बनाए हैं उसके मैंने। शिंगाड़ा का हलवा बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया। बट एज आई सेड ये बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करने के लिए। ओके, सो डोंट ब्लाइंडली गो बाय थिंग्स। विद मी आई हैव स्टार्टेड इनकॉपरेटिंग अ बिट ऑफ फ्रूट्स इन माई दिस, और मैंने देखा कि पाइनएप्पल खाने से मेरा फेस खिल जाता है। ऑरेंज, पाइनएप्पल, cucumber, tomatoes really has done wonders, plus my herbal tea. So I'm happy with myself. According to your age, your diet also should change, you know. And movement should be there. तुम सुबह का सनलाइट ले लो। आज आई वॉन्टेड टू रेस्ट, रियली रेस्ट। सो सुबह सुबह अगर मैं पराठे बना रही हूँ, मैं बाहर घूम के भी आ रही हूँ, तो वो एनर्जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू फोकस ऑन ब्रंच, यू नो, क्योंकि आई डू लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड फॉर डेज ऑन एंड. So there are days when it comes that my body like is hungry, it's like demanding food. I hope you understand. वरना मुझ जैसा पर्सन 7 पराठे खाना तो दूर की बात है, 1.5 पराठा भी मेरे गले से उतरता नहीं है. But there are days, जैसे if I'm fasting for a longer period of time, for many days on end, suddenly my body will demand a lot of food and it will be like you eat this, you eat this, you eat this. Suddenly there will be hunger pangs. जैसे yesterday I was hungry. I had just freshened up myself. I had washed my clothes. It was in the evening at around 8:39, evening night ही बोल सकते हैं. And then I was like famished. I said no, by the time I'll order something, by the time I'll go out. मैंने तो कुरमुरा और वो बोलते ना मुरमुरा और वो चना शेंगदाना खा लिया. My body literally goes haywire. It's like you better eat something. So whatever food we eat is stored. Okay, so after some times I might go again on fasting. So it's like a cycle for me. Okay, so आई एन्जॉय डूइंग माई पराठास, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाए थे, एक महीने के बाद बनाए थे, और ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ. लास्ट मंथ बनाया था मैंने. तो आई हैड मेड वो स्प्रिंग अनियंस का पराठा बनाया था लास्ट. सो मैंने पाइनएप्पल का भी शीरा बनाया. आई लाइक पाइनएप्पल शीरा क्वाइट अ लॉट. एंड नाउ इफ कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस इज बिकॉज आई रेस्टेड. I was not all over the place. मैं इवनिंग में भी बाहर नहीं गई. There are times I don't deplete my energies just like that. I just keep it calm and cool and collected. Because kitchen में खपना is not an easy thing. So I was not really very tired when I went into the kitchen, because I was very focused that I'll do 50-50 करके. I'll not put. पहले मैं क्या करती थी, सारा आटा उसमें मिक्स करना, फिर किचन में खपना, फिर मूड ऑफ हो जाता है. I hope you understand. Please eat your salads. I will always promote
क्यूकम्बर एंड टमाटो नो नहीं, तुम लोग को बीट रूट नहीं जमता है, कैरेट नहीं जमता है, इट्स ओके, बट ट्राई टू इनकॉपरेट cucumber also has seeds. If you all want to remove the seeds and eat, that's another thing, because वो kidney stones वगैरह होते हैं because of the if we eat too many things. So keep a break also. With me, I keep a break. Like suppose when I'm fasting, I'm really fasting. I'm really fasting. I literally live on herbal teas, biscuits. Abhi to now I've incorporated some khakra and all that. So yes, my muscle mass is increasing. It is becoming better. How am I looking? How is my outfit? Is it good? Is it looking nice? No. I bought this in the month of July and I completely forgot about this. I love the print so much. I said I need to lay my hands on this. सी मैं चलते फिरते लोकल वेंडर्स से लाती हूँ ना. दिस पर्सन, ये बोरी का शॉप है, इनके पास अच्छे अच्छे गारमेंट्स मिलते हैं, इनके पास फर्स्ट क्लास नाइटीज़ होते हैं, इनके अंडर गारमेंट्स कॉटन होते हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट और बहुत ही अच्छे रहते हैं. एंड लवली स्टफ, लवली ब्लाउजेस भी सिलाते हैं, देख सो लवली डिज़ाइंस ऑफ नाइटीज़. आई कांट इवन टेल यू ऑल. अमेजिंग. लेडीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन है कि प्लीज़ डिच दिस लेस, ये स्पैंडेक्स काइंड ऑफ मटेरियल, ये रेयॉन पॉलिएस्टर काइंड ऑफ मटेरियल इन योर इनरवेयर. प्लीज़ इवन योर ब्रास, please avoid cotton and I'm saying please avoid underwire and all these synthetic materials. Cotton bras, very simple unpadded ones. तुम्हें किसी को अपने बूब साइज दिखा के प्राउड फील नहीं करना है. इट इज़ फॉर योर सेल्फ एंड योर कम्फर्ट. ओके. एंड वेयर गुड फिटिंग में होने चाहिए वो, नाइदर टू टाइट नाइदर टू लूज. गुड वंस, कॉटन वंस. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग द लेडीज़, कॉटन. भाड़ में जाए ब्रांड, भाड़ में गई तो लॉन्जरी. कोई तुम्हें लॉन्जरी आके बोलता है ये पहनना है, उनको बोलना चाहिए पहन के इसका क्या करूँ मैं. ठीक है, पहन ही लिया, अभी क्या करूँ मैं इसका. सीरियसली, प्लीज़ डू नॉट गो टू दैट जिवागे एंड बाय ऑल दैट फ्लैशी थिंग्स. अगर वो तुम लोग को रोल प्ले करना है या तुम लोग कुछ कामा सूत्र के कुछ नए नौटंकी करने हैं तो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. अपने डेली वेयर के लिए कॉटन शुड बी योर मंत्रा. और ब्रांड जॉकी से अच्छे ब्रांड्स. जॉकीज भी वही सोच से लाता है जो ये मैन्युफैक्चर एक ही होता है, सिर्फ लेबल चिपकाते हैं, उनको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं. आई एम टेलिंग यू, लेट योर इनरवेयर बी कॉटन. तुम्हें ना ईस्ट का प्रॉब्लम होगा, शुगर को गिव अप करना है तो तुम्हें ईस्ट इन्फेक्शंस नहीं होंगे. keep yourself hygienic. No need to use specially designed liquid to clean any of your things. तुम लोग का लिक्विड सोप ही काफ़ी रहता है. सीरियसली, आई यूज़ 2-3 टाइप्स ऑफ हैंड वॉशेस मेरे फीट को वॉश करने के लिए. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. 3 different टाइप्स ऑफ हैंड वॉशेस. और जो वो फोमिंग टाइप रहता ना, आई यूज़ इट फॉर माई फेस एज अ फेस वॉश. सीरियसली, आई डू दैट. मेरे फीट के लिए उसके लिए एक मैंने रखा हुआ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू डाइवर्सिफाई लाइक दिस इन योर डेली लाइफ, तुम्हें कितने सारे मज़ा आ जाएगा लाइफ में यार. हाँ. एंड बार सोप, आई एम अ बार सोप पर्सन. मुझे वो लिक्विड वॉशेस, बॉडी वॉशेस इतने खास ग्रेट नहीं लगते, वो चिपचिपे लगते हैं मुझे. और वो भी लोकल वाले, वो जो हमारे लोकल सोप्स हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं. आई एम अ सोप कलेक्टर. हाँ, मैं जो भी होते हैं ना, मैं सोप्स कलेक्ट करती रहती हूँ. रेक्सोना, कभी हमाम यूज़ किया, मागो यूज़ किया, मैसूर सैंडल, मोती, देन गोदरेज नंबर, हर कोई ब्रांड, सिंथॉल, जो भी है, छोटे छोटे लक्स, कभी वो 10 रुपीज़ के, कभी बड़े कभी छोटे. आई होप यू अंडरस्टैंड, यू नो. सो दे कीप वैरायटी इन योर बार सोप्स ऑल्सो. डोंट बी बोरिंग. ट्राई दिस. कभी चाको यूज़ किया, कभी ये, कभी वो, कभी मेडिमिक्स, चंद्रिका. और मेरा कौन सा फेवरेट ब्रांड रहता था,
ग्रीन कलर के ये सब सोप्स होते हैं ना, मुझे बड़े पसंद आते हैं। मेडिमिक्स इज अनदर वन, उसमें भी कितने अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आ चुके हैं। आई ट्राई दैट। कितने सारे ब्रांड्स हैं ना, छोटे छोटे। बोर हो गया तो ये। दैन डाउन साउथ से मैं कुछ हर्बल सोप्स लेके आया, दैन दैट इज़ ऑल। आई थिंक 1 or 2 of them आर रिमेनिंग। आई लाइक मोती संदल ऑल्सो। मोती मोती का जो होता है ना, गुलाब। अ, मुझे हल्दी और उपटन ज़्यादा पसंद है, चंदन भी पसंद है। फिर कौन सा यार, आई कांट। सो जस्ट कीप योर सेल्फ फन यार। I just bought Palmolive ka raspberry hand foaming hand wash, which I use as a face wash because I like the flavor, I like the foaming. Vico फेस वॉश मैं बहुत ट्राई करती थी बिफोर, सो आई हैव ऑलमोस्ट ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल द फ्लेवर्स ऑफ हिमालय एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी आए हैं। Vico ये वो। Now I have Vico, I have one another name brand and this. Shampoos में भी herbal also I could keep 2-3, one Sunsilk egg always, and another 2-3 two different herbal shampoos I keep. Never use the same product all the time, never, because it has a build up on the hair, and especially because I use henna and all that. For me, I have to be doubly more responsible for my hair care because henna makes your hair very dryish. So I need to accordingly use shampoos accordingly. That's the reason my hair looks very lush and good, because I take care of them. I mean, it's not that I wash them 3 times in a week or something. No, once a week, thoroughly washed with a good herbal shampoo. ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि स्कैल्प ही इतना ऑयली रहता है। ओनली व्हेन इट्स वेरी वेरी ड्राई देन आई यूज़ ऑयलिंग। मेरे इयररिंग्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग मेरी स्टेटस पे जाके इयररिंग्स ढूंढते हैं, कौन सी इयररिंग पहनी है मैं, कैसी दिख रही हूँ मैं। ला 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 ला। और क्या मैं बोलूँ, बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि कीप योर माइंड ओपन। जैसे एज ए सेड, आई डोंट ईट आउटसाइड फूड, एंड ऐसा नहीं कि मैंने डायल किया और मैंने कुछ ऑर्डर किया। एंड एज ए सेड, जब मेरे माइंड में एक पर्टिकुलर डिश, जैसे तवा पुलाव था, आई विल गो एंड ईट ओनली दैट तवा पुलाव। माई माइंड इज़ मेड अप व्हेन आई एंटर द रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं कि मेनू पे मैंने आधा घंटा वेस्ट किया, देन मुझे टेस्ट का समझ में नहीं आ रहा है। आई नो माई टेस्ट, माई फ्लेवर एकदम पक्का कि मुझे यही खाना है और इतना ही खाना है। आई विल नॉट बी मिक्सिंग इट विथ टू मैनी थिंग्स। एक ही डिश, मोनो डिश, एंड आई वॉन्ट टू इन्जॉय इट विद माई हार्ट एंड माई सोल, बिकॉज आई लव माई फूड, आई रिस्पेक्ट फूड। जब मैं उसको सर्व भी करती, एक दाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सब सर्व कर दो। इट्स नॉट दैट नाटक नखरा करने के लिए थोड़ा मैं वेस्ट करूँगी, थोड़ा मैं प्लेट में रखूँगी। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड, ऑल योर प्लेट शुड बी क्लीन। दैट शोज दैट यू आर सेटिस्फाइड विद योर फूड, यू आर रिस्पेक्टिंग फूड। चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी सोचे, हाउरट सोचे, ये देखो ये एटिकेट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। बाई वेस्टिंग फूड, वॉट एटिकेट आर यू शोइंग? ये थोड़ा सा रख के प्लेट में, विच इज़ सो अनटाइडी लुकिंग एंड सो स्टूपिड। When you're enjoying your food, you should be gusto with, you should eat it with gusto. You should be like delicious, scrumptious, like पेट भर गया, दिल भर गया, आत्मा तृप्त हो गई, ऐसे वाला enjoyment होना चाहिए रेस्टोरेंट में। वरना वही खाना तुम घर पे खाते हो। अगर तुम एक एम्बियंस में बैठ के एक खाने को enjoy कर रहे हो, तो उस enjoyment का एक एक पैसा वसूल करो तुम लोग। जैसे बैठ के, जैसे दे गेव मी अ डिफरेंट सेक्शन, तो मुझे किसी का चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं थी। आई जस्ट इन्जॉयड माई सेल्फ लाइक एनी थिंग। इट्स जस्ट टाइम की बात है। हाँ, इट्स जस्ट टाइम की बात है।
enjoy your own company, जाओ अच्छे प्लेस में बैठो, have fun with yourself. That's the reason I look fresh. Otherwise do you think it's easy for me? इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऊपर से मेरे दुश्मनों की तादाद बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन. पता नहीं उनको और कोई पार्ट टाइम जॉब है लगता है. Seriously, how to see Shanti's downfall, how to strategize to see her like failing or something. फुल टाइम जॉब्स, कुछ कुछ लोगों के तो फुल टाइम जॉब्स है ये विदाउट सैलरी. सो आई डोंट केयर दैट आई एम, and if I'm looking fresh and nice and good, is it's a blessing of God. As I said, I don't deplete my energy, I don't stick to the same routine कि नहीं भाई पॉन्ड पार्क तो पॉन्ड पार्क मरे मरे जाओ वहाँ पे. As I said, as I kept it as a routine because that gives me a lot of health benefits, right? जैसे पिछले 2 दिन से मेरी energies बहुत low थे, and then since I'm not cooking hard dishes or too many difficult complicated dishes, तो आई कैन आई हैव द टाइम. मॉर्निंग में उठ के मैं ब्रेकफास्ट भी इतने सारे आइटम्स मेन्यूज़ नहीं बनाती हूँ. मैं आई स्टिक टू माई बिस्किट और अ खाकरा और कुरमुरा विद चना शेंग. these 3 things I have, really these 3 things. So and my herbal cup of teas is at least 5 to 6. So वो मेरा जब रूटीन होता है ना, then I don't feel like eating anything. I'm hydrated throughout the day because 6 to 7 cups. Sometimes even I'm not keeping well, तो I take it up to 8. But generally 4, 5, 6 cups तो होते ही है मेरे every morning 6 cups of herbal tea. Goes nowhere, I will have them. दुनिया इधर की उधर. Minimum is 4, but average 6 cups of tea. Okay, so वो उसको 1 घंटा लगता है. एंड आई वेरी स्लोली कभी कभी वीडियोज़ भी बना लेती हूँ, तुम लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ. सो मेरा लंच का इतना ये नहीं रहता है. आई एम नॉट सो कीन अबाउट लंच. देन आई हैव माई फ्रूट्स एज सपर. एक ऑरेंज खा लिया, कभी 2 ऑरेंज खा लिए. देन दैट्स इट. आई टुक अ लॉट ऑफ रेस्ट क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब्ड स्लीप आ रही थी इतने सारे महीने. ऐसा लगता है वो सारे महीनों की नींद ना मुझे अभी मिल रही है. Like literally I'm rested, I'm peaceful. Otherwise I would have gone crazy because I don't get the sleep. I just don't get the sleep. It's so disturbed. ऐसे नहीं कि मुझे बुरे सपने आते या ख्याल भी नहीं आते. It's not that I'm thinking also. It's just that I don't get the sleep. And by the time it is 5:30, see, sunrise is at 6:45 actually. So I don't have curtains on my window, so I can get the light. सो आई नो कि 5 बज गए, 5:30 बज गए, बिकॉज आई कीप चेकिंग द टाइम. तो मुझे पता चलता है कि टाइम है. देन आई आस्क माई सेल्फ, शुड आई गो टुडे और एम आई मेकिंग समथिंग एल्स. आज मैं दौड़ के जा सकती थी बिकॉज आई स्टार्टेड एट 9:30, 10. आई स्टार्टेड माई पराठा बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ ब्रंच. ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी उठ के इसमें ही खपना था. तो आई गॉट अप पीसफुली. I rested, okay. Then since I'm working on my website and labeling, तो उसके ऊपर I was a little thinking मैं किसको contact करूँगा. though there is a contact here only, लेकिन वो 1 लाख लेबल्स जो होते हैं वो 1 लाख के नीचे लेते नहीं हैं. बड़े बल्क ऑर्डर्स लेते हैं. तो आई स्पोक टू द ओनर डायरेक्टली. मैंने बोला नहीं, आई एम अ स्मॉल टाइम पर्सन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मेरा स्टार्टअप हो रहा है, तो मुझे सिर्फ लिमिटेड 50 तो लेंगे ही नहीं हम लोग, लेकिन मैं बात करके देखता हूँ. देन ही कॉल्ड मी बैक एंड ही सेड 500 लेबल्स. मैंने बोला 500 में आई सेड आई एम नॉट अ बिग मैन्युफैक्चरर और समथिंग और अ होलसेलर. मुझे छोटे ही चाहिए, लेकिन देखती हूँ मैं कैसे है, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ब्रांड शान्स कलेक्शन. सो उसके टैग्स के लिए इमेजिन टैग्स भी लाइक लाखों. मैंने बोला मैं कौन सा ये, आई एम अ स्मॉल टाइम पर्सन, लेट मी स्टार्ट स्लोली ना 50 pieces. And let me tell you all one thing कि even if I'll start my jewelry, I'm definitely concentrating on jewelry. और कुर्ताज भी है, that will be simultaneously in the background. रीजनेबल रेट्स को तुम लोग को डबल स्टिचिंग में अच्छे कुर्तेज भी मिलेंगे. कैजुअल वेयर के लिए तुम 10-15 बार भी वेयर करके किसी को फ्री में भी दोगे ना, तो तुम्हारा दिल नहीं हर्ट करेगा. और आई प्राइस इट अराउंड 350 और समथिंग.
300, 350, 400 के बीच में अच्छे अच्छे कुर्ते में I will try to get for y'all. And single and these things will be limited edition, including my jewelry pieces. ऐसा नहीं कि मुझे ये वाला पसंद आया तो मैं इसके 10-15 पीस ऑर्डर करूँगी. मैंने बोला ये वाला पीस अगर तुम लोगों को पसंद आता है तो इट विल बी अवेलेबल इन ग्रीन एंड रेड एंड स्टफ लाइक दैट. लिमिटेड एडिशंस रहेंगे इसके, एंड वेबसाइट पे भी रहेगा लिमिटेड एडिशन. अनदर थिंग, प्लीज़ डू नॉट ऑर्डर छोटा मोटा थिंग. तुम लोग ऑनलाइन में 100 रुपीज़ का 200, आई थिंक दैट इज़ एनीथिंग अबाउ 500 रुपीज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन से ऑर्डर करते हो. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. एनीथिंग अबाउ, इसलिए उन लोग प्राइसिंग में हर चीज़, शिपिंग, इसका उसका कॉस्ट सब उस प्रोडक्ट में लगाते हैं. हर चीज़ को 700. कोई भी हर्बल प्रोडक्ट देख लो, इंडस वैली का देख लो, इसका देख लो. आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस हर्बल थिंग्स बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ डूइंग these herbal मिक्सचर्स माई सेल्फ. तो मुझे पता होता है कि ये किस तरह से कौन से, तो मैंने कौन से थोड़े बहुत ब्रांड्स यूज़ किए. कुछ लोगों के साथ में आई वॉज इन कम्युनिकेशन वाया ईमेल एंड फ़ोन, सो आई नो हाउ व्हाट इज़ देयर माइंड सेट एंड ऑल. वो सिंपल चीज़ों को जो 100 रुपये से भी कम या 200 से भी कम, 200 भी ज़्यादा बोला, दे विल चार्ज ऑल 700-800 रुपीज़. एंड वो 100 ग्राम, वो क्या होता है 10 ग्राम्स का होता है. 20 ग्राम्स के छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं विद एलोवेरा जेल. मैंने बोला मेरा एलोवेरा का इतना बड़ा प्लांट बन गया है, सीरियसली. जेल इतना बड़ा प्लांट है, शो यू इन द किचन, इतना फूल के रह गया है उसको. तो डोंट गेट कैरिड अवे विद ऑल दीज थिंग्स. बी वेरी, जब तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तुम लोग इतने एक्साइटेड रहते हो, राइट. जैसे मेरी ज्वेलरी पीसेस, दे विल बी वेरी रीजनेबल प्राइस. नाउ दिस आई माइट जस्ट charge 250, maybe I might just give a discount of 20%, make it 225, depending what is your order, what is how you all are doing it, because this is a very unique piece, very beautiful. ये जो भी देखता है ना वो क्रेजी बन जाता है. So I will also give a discount depending upon the availability, depending upon the orders. अगर, and मैंने ये डिसाइड किया है कि if I'm going to start a website, मेरे minimum order will be 1000 rupees plus, एंड इट शुड बी ओनली लिमिटेड. वो लिमिटेड एडिशंस ही रहेंगे. ऐसा नहीं कि बल्क में मैं यहाँ से शांति से ले लूँ और बेचूँ. दीज आर पर्सनलाइज्ड पीसेज. दिस इज़ फॉर यू टू वेयर देम और गिफ्ट देम. यू कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं कैसे बताऊँ, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, बट एज आई सेड दिस इज क्यूरेटर्स कलेक्शंस. दीज आर वेरी वेरी यूनिक थिंग्स विच आई पिक इट अप. ओके, उनके पास इतना सारा माल मसाला रहता है विच आई कैन गेट इट लोकली ऑल्सो. बट इफ़ आई एम पिकिंग अप सिंगल पीसेस, कुछ पीसेस क्या होते हैं ना, डबल ईयरिंग्स होते हैं, उनको निकाल के मैं ऑल्टर करके डिफरेंट पीसेस बनाती हूँ. उनके साथ बैठ के मैं बोलती हूँ ये ऐसे चाहिए वैसे चाहिए. तो ये भी होता है. इफ़ यू हैव सीन कि मैंने एक ईयरिंग का 2 ईयरिंग्स बना, आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट. मैंने बोला एक का झुमका बना दिया, एक का ऐसा लूप बना दिया, एंड इवेंचुअली यू नो. सो अंडरस्टैंड, इफ़ आई एम स्टार्टिंग, वो तो तुम लोग के लिए होंगे. सो प्यार से रखो उनको, उनसे प्यार करो अपने पीसेस से, या तो गिफ्ट इट टू देम. और एक बार तुम लोग खरीदते हो तो 4-5 पीसेस एक साथ खरीदो, क्योंकि दीज आर लिमिटेड एडिशंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड they'll be reasonably priced. I will not charge them high end. 1000 में तुम लोग भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूँगी. नहीं तो यही पूरे दिन भर यही रहेगा, चिंदी मिंदी चीज़ों में मैं लगी पड़ी रहूँगी. मैंने बोला नहीं, माई क्लाइंटेल और माई जो भी कंज्यूमर्स है वो बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए. दे शुड हैव स्पेसिफिक टेस्ट. दे शुड बी हाई एंड मतलब ये नहीं कि रिच एंड फेमस एंड ऑल दैट. दे शुड ऐसा नहीं कि खरीद लिया एक डंप किया. दे आर यूजिंग इट, दे आर स्टाइलिंग देम सेल्फ. स्टाइलिश लोग हैं जिनको पता है कि एक पीस ऑफ ज्वेलरी है, हाउ टू एनहेंस योर लुक. आई होप यू अंडरस्टैंड. तुम खरीदने के लिए चांद बालीज और ये सब खरीद सकते हो. तुम पहनोगे कहाँ उनको, एक ही फंक्शन में पहनोगे, फिर क्या होगा उसका. डोंट बी सो एक्साइटेड अबाउट दीज ईयरिंग्स. खरीद लो तुम लोग को चाहिए तो, बट एज ए सेड एक ऐसा लुक भी होना चाहिए विच शुड एनहेंस योर लुक.
कि तुम्हारे कपड़े क्या है, ज्वेलरी क्या है, मैच नहीं कर रही है, बाल मैच नहीं कर रही है, लिपस्टिक मैच नहीं कर रही है, कॉन्ट्रास्ट के चक्कर में तुम लोग पूरे अतरंगी लग रहे हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। जैसे दिस इज़ रेड, रेड प्रिंट, इसके ऊपर मैं रेड पहनूंगी तो कैसा लगेगा? द लिपस्टिक शेड इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दिस रेड. I used a peppy red, and this earring came into my head. I said this is a contrast, so it will look really nice. And मैंने बालों को जस्ट ऐसे क्लिप मार के छोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है. Your face, your skin should be your beauty. That's what I'm trying to tell you all. कि तुम अच्छे दिखो तो तुम्हारा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, फर्स्ट क्लास लगना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पे वो नूर होना चाहिए. तुम कितना भी मेकअप, आई एम नॉट प्रमोटर ऑफ मेकअप. एज ए सेड, मैंने ब्रांड्स के साथ डील किया हुआ है. मैं बढ़ चढ़ के मैं एंटी मेकअप भी नहीं हूँ, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मेकअप से दूर रहो. इतना मत थोपो अपने चेहरे के ऊपर. चाहे वो फाउंडेशन मेरे पास नहीं है, मेरे पास लिपस्टिक कलेक्शंस है, लिपस्टिक्स है, डिफरेंट टाइप्स के लिपस्टिक, बट दीज डेज आई वेयर अ लॉट ऑफ रेड. एंड काजल, दैट्स इट. काजल, जाई काजल भी है मेरे पास, वो बेबी काजल वो काजल भी है, एंड ये भी है. सो कीप योर सेल्फ. पीपल कीप लुकिंग इन टू माई मांग, कहीं मैंने सिंदूर तो नहीं लगाया. मैंने बोला सिंदूर लगाना भी चालू कर दूंगी मैं अभी, मज़ा आ जाएगा फिर तो देखो फट्टे. पीपल आर वंडरिंग हाउ कम, लाइक यू नो, कि मेरी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट चल रहा है. Be an interesting person. With me, people either love me or they hate me. There are extremities, but they can never ignore me. या तो मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलेगा या बहुत सारी नफ़रत मिलेगी, बट मुझे कोई इग्नोर नहीं करता है. मेरे हर एक एक्शन और रिएक्शन पे बहुत सारी चर्चाएं भी होती है. वो विल टीचर अ लेसन, और एक में होता है अप्रिशिएट करेंगे कुछ लोग. आई हैव सीन पीपल वांटिंग टू सिट नेक्स्ट टू मी, लिटरली वांटिंग टू जस्ट बी इन माई प्रेजेंस. बी एनिमल्स तो ठीक ही है. आई हैव सीन वुमेन बींग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, not in that way, but I'm saying the way I put myself together with my earrings, my overall look, my face, my bindis, my payal, मेरे कपड़े, मेरे कुर्ते. ये तो मेरी मम्मी के थकेले हुए कुर्तेज में पहनती थी. एंड दैट कुर्ता विच हैड that green color is the same wholesaler from where I have got my kurtas. But ये जो XL कुर्ते होते हैं ना, वो अलग डिज़ाइन के होते हैं, और जो मैंने ख़रीदे थे वो डिफरेंट, वो स्मॉल साइज़ के थे. तो उनके 2 टाइप ऑफ डिज़ाइंस होते हैं, और वो कम्प्लीटली 2 डिफरेंट डिज़ाइंस रहते हैं. एक्सेल के लिए, आंटी लोगों के लिए वो डिफरेंट डिज़ाइंस रखते हैं, और यंग क्राउड के लिए अलग डिज़ाइन और अलग कलर्स रहते हैं. सो दे डोंट रिपीट दैट. तो जब मेरी मॉम को पता चला, मैंने उसको बोला जलते फिरते उठा लेना. मैंने बोला मैंने वहाँ से ही लाया. तो ऐसे तू वहाँ पे चल के आती है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लिनिक, तो ऑन द वे है, तुझे पसंद आया, डोंट कीप बार्गेनिंग विद देम. दे हैव सेट फिक्स्ड प्राइस, जस्ट गिव दैट मनी. जो भी है 250 300 रुपये, जो भी है, यू लाइक इट, यू डोंट स्टैंड द हैंगलिंग. दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट. इट्स फिक्स प्राइस एंड इट्स वैल्यू फॉर मनी. सो उसके बाद से उसने 2-3 पीसेस वहाँ से उठाए थे चलते फिरते. मैंने बोला तुम्हें पसंद आता है, तुम ऑलवेज, वैसे भी वो चर्च विजिट को जाती थी एवरी डे. मैंने बोला ऐसी कंजूसी करके क्या फ़ायदा, व्हेन यू आर ड्रॉप डेड. तुम्हारे गहने कहाँ है, तुम्हारी चीज़ें कहाँ हैं, कौन टेक ओवर करता है? आई एम दी ओनर, आई एम दी ओनर. हैंड्स चेंज. कल किसी और का था, कल परसों किसी और का होगा, आज किसी और का है. कहाँ लेके जाते हैं लोग अपने मन को मार मार के? नॉमिनल कॉस्ट है, जो तुम्हारे बजट में है, जो तुम्हारा मन करता है, प्लीज़ करो. मुझे लगता है पीपल हु आर लिविंग, एक, अगर तुम एक्सट्रीमली पुअर हो तो दूसरी बात है कि यू कांट अफोर्ड एंड हैंड टू माउथ हो. I think people look forward for my entry in the morning and in the evening. जब पॉन्ड पार्क पे भी जाती हूँ ना, देर से, हाँ आज आप जल्दी आए, आज आप लेट आए, तो दे कीप लुकिंग एट दैट पैरापिट
कि अभी एक कैरेक्टर आएगा, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करके निकल जाएगा, बिकॉज मैं अपना सर नीचे करके जाती हूँ वहाँ पैरापेट पे अपना रिकॉर्डिंग करके, मैं किसी से बातें भी नहीं करती हूँ, चिट चैट भी नहीं करती हूँ। सिर्फ दैट वॉचमैन कम हेलो मैडम, दिलदारी से वो ऑलवेज हेलो बोलेगा, कैसे है ये, आई चिट चैट विद हिम, दैट्स इट। बाकी मैं कैरी नहीं करती हूँ आसपास की जनता को। पहले मैं बैठी रहती थी बेंच पे, अभी नहीं बैठती हूँ। एंड मैं आई टू गो वॉक्स, फॉर एक आध वॉक्स लेती थी मैं ये पगली के साथ, वो साइको लेडी के साथ, बिकॉज शी टू फोर्स मी टू टेक वॉक्स विद हर। अभी वो सब नहीं नाटक नक रहा, अब मैं बात ही नहीं करती हूँ किसी से। मैं बैठ, आई डोंट इवन सिट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी चिट चैटिंग विद एनी बडी। सो पीपल लुक फॉरवर्ड ना कि हाँ ये पर्सन ये टाइमिंग पे आ रहा है। I know and my God knows ki what I'm going through, what I've gone through, and how is my every single day. I always say, Lord, every single day is beautiful. You have blessed it. आज भी जब मैं उठी ना तो I did not push myself and I said नहीं शांति, my body needs to relax. इसलिए मैं इतनी फ्रेश लग रही हूँ, जैसे मैं कहीं हनीमून मना के आ गई हूँ. I don't know, Seema Anand was reading something like she gets all these kinky inquiries, and one of them said that the boyfriend wants to see. Let me speak about this periods. Now, these are very intimate uh, things, right? Na? Why do you want to send inquiries to the third person ताकि वो कहीं read करे और another lakhs of people listen to it? What you do in your bedroom is your business. How you do it, it is your business, unless and until when your business becomes everybody else's business, right? When people discuss bedroom stories ना मुझे कुछ weird जैसा लगता है. Though I might pretend to be interested, I am really not interested because it is your business. What about blue films? I don't know why. Once out of, yeah, when there was a curiosity, I must have watched them, but eventually I'll be so bored of them. Even for you to excite yourself, also you all will not watch all those erotic things because okay, let me tell you one thing. When I see very thin guys, now I should not be saying this, but I will want to say this if any skinny guys are listening. Okay, खाते हैं पीते हैं जो है, but I think they are spending a lot of time masturbating. A lot of time, मतलब दिन में 2 या 3 बार उन लोग masturbate करते हैं, and their liquids are gone of their body, इसलिए वो इतने सूखते जाते हैं. That is one of the reasons, and there could be other health issues, but this is one of the reasons if they are young, and if they are old also possibly that could be one of the reasons, because they lose a lot of liquid from their body, because that is a life force, right? तुम अब दिन में 3-4 बार वही करते जाओगे, दिन में 2-3 बार, तो तुम ऐसे बन जाओगे, तुम्हारा दिमाग उसी चीज़ में चला जाएगा. Don't get me wrong, why am I talking this very openly is because there are people who want to have a lot of sex but they can't have it with their girlfriends or wives, or they have their own hang-ups, or they don't have any girlfriend or wife, and even if they have, they cannot do it. So yes, कल मैं जो बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी ना, पता नहीं मेरे अंदर इतना पावर कैसे आता है. I've had good experience in the month of November. एक के दुक्के छोड़ के
किसी के हाँ, ये नवंबर में एक आध बार किसी के साथ बहसबाजी हो गई, 2 बार, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड मंथ. मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ मांग मांग के लिए, मैंने क्या मांग लिया आपसे. क्या मांग लिया. कुछ और मांग लेती तो अब तक तो मिल ही जाता है. ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी कि जो ला 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 ला. लेट मी सी इफ आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट. मेरा मन करे तो जस्ट ये नॉनवेज है. इसका फ़िश का डिशेस बहुत ही अच्छे हैं. अभी उन लोग ने बहुत अच्छा रेनोवेट किया है. पहले वो छोटा सा एक रेस्टोरेंट था, बट नाउ उनका वेज रेस्टोरेंट बहुत अच्छे तरह से चल रहा है. तो दे स्टार्टेड पूरा वो लेके उन्होंने अप एंड डाउन G+1 बना के बहुत ही बड़ा ये बना दिया है उन्होंने. इनके नॉन वेज आइटम्स बहुत ही अच्छे हैं. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि उनको ऑलरेडी एक वेज रेस्टोरेंट है, सो दे आर फोकसिंग ऑन नॉन वेज बहुत ही अच्छा है उनका. लेट्स सी, मे बी आई विल ट्राई सम सिंगापुरियन नूडल. आई डोंट नो, नूडल्स खाने का मूड नहीं हो रहा है. फ्राइड फिश मे बी आई ट्राई. बांगड़ा में बहुत मर्क्यूरी रहता है. लेट्स सी व्हाट आई हैव. लेट्स सी. मैंने डिसाइड नहीं किया है मैं जाऊंगी कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं. मन तो कर रहा है जस्ट टू सी दी एम्बियंस, जस्ट ऐसे बैठ के कुछ छोटी सी चीज़ खा के वापस आ जाओ. जो 100-200 में आ जाती है, लाइक वट एवर आई कैन कंज्यूम. नॉट रियली वेरी हंग्री, बट आफ्टर हैविंग आई हैड इवनिंग में ना अराउंड 4:30 आई मेड 2 cups ऑफ हर्बल टी एंड आई हैड इट. मेरा तुलसी का वो डाल दिया, तुलसी फ्लावर और फ्यू लीव्स ऑफ मिंट लीव्स एंड आई हैड इट. So I'm feeling very fresh and nice and vibrant. अरे खाना बनाने के लिए द होल वर्ल्ड इज़ लिमिटलेस यार. तुम लोग ना वही चीज़ मत करते रहो. जो मैंने बेसिक मसाले बोले हैं वो प्लीज़ डाल दो. वो तुम्हें डालना ही पड़ता है पराठे में, वरना बेस्वादा रहता है. ट्रस्ट मी. ये तुम डालोगे ना, ये आमचूर, ये वो सारे जो मसाले मैंने बताए हैं, कसूरी मेथी, कंपलसरी ये सारे मसाले तुम डालोगे तो तुम्हें इतना अच्छा फ्लेवर मिलेगा और रेस्टोरेंट की तुम चीज़ें भूल ही जाओगे. एंड प्लीज़ यूज़ घी लगाने में कंजूसी मत करना. घी बनाते बनाते भी लगा दो तो अच्छा ही रहेगा. बहुत अच्छा टेस्ट आता है. डिच द ऑयल इफ़ यू ऑल कैन. इफ़ यू ऑल वांट टू हैव इट इन ऑयल, इट्स योर प्रॉब्लम. बट पराठों को हमेशा जनरली इसके साथ खा लो, घी के साथ. एंड सलाद बना दो अपना, टमाटर और खीरा, काकड़ी जिसे बोलते हैं, क्यूकम्बर. दैट्स इट. ना खाना खुद बनाना शुरू कर दो कि व्हेन यू ऑल गो टू द रेस्टोरेंट ना, खाने में मज़ा आ जाता है यार. क्योंकि अपना भी खाना मज़ा आ जाता है, बाहर का जो बनाता है वो भी मज़ा आ जाता है. आए दिन तुम रेस्टोरेंट का खाना खाओगे तो देयर इज़ नो फन इन इट. वो भी एक ओकेजन होना चाहिए कि नहीं यार आज बाहर जाके लेट्स हैव सम फन करके. बीच में मैं सोची थी अकेले कैसे जाऊँ. मैं भेंडी, आई हैव लिव्ड अलोन. मैं तो पूरे रेस्टोरेंट में अकेली ही गई हूँ, तो अभी कौन सा नाटक नखरा कर रही हूँ. व्हाई शुड आई गो अलोन. भेंडी, आई एम द बेस्ट कंपनी, बेस्ट फ्रेंड टू माई सेल्फ. आई एन्जॉय माई कंपनी. बीच में वो ऐसा हो गया था कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था और खाया भी नहीं जा रहा था. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसा है. लेट्स सी. ओके देन, take care of yourselves. Love you all. Have a blessed day and be grateful, be joyful, and always think fresh in your head. Okay, thank you so much. Bye.